जय माता दी भक्तों। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका मेरे इस व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हम श्री माता वैष्णो देवी धाम माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि माता रानी की यात्रा इस समय कैसी चल रही है। तो आप अंत तक बने रहें और मानसिक रूप से इस यात्रा को करें और यात्रा का फल प्राप्त करें। इस यात्रा के लिए हमने उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन ली, जो कि नई दिल्ली से चलती है। इसका समय रात्रि 8:50 पर है और उस ट्रेन ने हमें अगली सुबह 7:55 पर श्री माता वैष्णो देवी धाम पहुंचा दिया। माता रानी के धाम पहुंचकर एक अलग से ही एनर्जी का अनुभव होता है, जो कि पूरे मन को आनंदित कर देती है। कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर हमने वहीं से कैब करी और श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में आशीर्वाद भवन में हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। फिर उसके बाद हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आप ये वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसे दर्शनी द्वार कहा जाता है। यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। हमारे साथी हमारे पीछे आ रहे हैं और हम अब दर्शनी द्वार से प्रवेश करते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे चेकिंग भी होती है, आपका सामान यहाँ पे चेक किया जाएगा। दर्शनी द्वार के पश्चात बाणगंगा चेक पोस्ट आता है, जहाँ पे बुकिंग काउंटर बना है। आप वहाँ से घोड़ा, खच्चर, पोनी, पालकी आदि कर सकते हैं, जिसका मूल्य श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको उसी दर पर ही वो मुहैया कराया जाएगा। अभी आप दर्शन कर रहे हैं बाणगंगा का। ये बाणगंगा माता ने अपने तीर से प्रकट किया है और माता रानी ने यहाँ अपने केश धोए, तो इसे बालगंगा भी कहा जाता है। यात्रा मार्ग पर आपको खाने पीने के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यहाँ हर तरफ ढाबे बने हुए हैं और श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित कैंटीनें भी उपलब्ध हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका मंदिर का। सर्वप्रथम दर्शन यहाँ पे माता रानी की चरण पादुका के होते हैं। जब माता रानी ने भैरव बाबा को यहाँ पर पलट कर देखा, तभी यहाँ माता रानी के चरण चिन्ह अंकित हो गए। इस मार्ग में 4 रास्ते मिलते हैं। एक जो नीचे बाणगंगा से आ रहा है और भवन को जा रहा है, दूसरा। तीसरा रास्ता जो कि नीचे नए मार्ग ताराकोट मार्ग से आ रहा है और चौथा जो कि ऊपर अर्धकुंवारी के लिए जा रहा है। ये देखिए, अर्धकुंवारी के लिए जो ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पे आपको बैटरी कार भी मिल जाती है। यहीं से बैटरी कार बनकर चलती हैं, जो कि भवन के लिए जाती हैं। अब आप दर्शन कर पा रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर का। यह अर्धकुंवारी है, जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तपस्या करी थी। जिस प्रकार शिशु माँ के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर गर्भजून गुफा बनी हुई है। कहा जाता है कि जो इस गुफा से एक बार निकल जाता है, उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। जय माता दी।
भक्तों, हमने यात्रा दोपहर में 4 बजे प्रारंभ की थी और हम भवन रात्रि 1 बजे पहुंच गए थे, जिसके पश्चात हमने दुर्गा भवन में रेस्ट किया 2-3 घंटे। इसके पश्चात हमने स्नान आदि कर माता रानी के दर्शन किए। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, अब माता रानी के भवन में पहले की तरह ही रौनक लौट आई है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए थे और इस समय माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। डिफेंस पर्सन अगर माता रानी के भवन में एंट्री लेना चाहते हैं तो इस 5 नंबर गेट से एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि थोड़ी लाइन कम होती है और 5 नंबर गेट दुर्गा भवन के जस्ट सामने है। माता रानी के दर्शन के पश्चात अब बारी थी बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हमने रोपवे का सहारा लिया और हम रोपवे के माध्यम से बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए गए। यहाँ पर माता रानी के भवन में स्मार्ट लॉकर्स की भी सुविधा अब उपलब्ध हो गई है, जिसमें कि आप 50 रुपये देकर स्मार्ट लॉकर में अपना सामान जमा करवा सकते हैं। रोपवे का शुल्क श्राइन बोर्ड द्वारा 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है अप डाउन करने का माता रानी के भवन से भैरव बाबा के भवन तक। आपका रोपवे का टिकट केवल 2 घंटे ही मान्य रहेगा। इसी अंतराल में आपको अगर रोपवे से वापस भवन आना है तो आपको 2 घंटे के अंतराल में ही वापस आना होगा भैरव बाबा के दर्शन कर। बात की जाए श्रद्धालुओं की तो काफ़ी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 18-19 मई के बाद से अब माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और कटरा का मज़ार भी अब पूर्ण रूप से खुल चुका है श्रद्धालुओं के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मानसिक रूप से हमारे साथ यात्रा करने में आनंद आ रहा है तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और अपनी हाज़िरी माता रानी के चरणों में लगा दीजिए। अब हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए। भैरव बाबा के दर्शन में भी कोई भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए। माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। जो भी भक्त माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कृपया करके भैरव बाबा जी के भी दर्शन करें, जिससे कि आपकी पूर्ण यात्रा सफल हो और आपकी पूर्ण यात्रा हो। जय माता दी। अगर आप अभी तक हमारे साथ इस यात्रा में बने हुए हैं तो आप ऐसी प्रकार की धार्मिक यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। आपको इसी प्रकार के व्लॉग्स इस चैनल पर देखने को मिलेंगे।